हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो गैप अप हुआ एंड मार्केट इज स्ट्रगलिंग अराउंड 25 800 850। ये लेवल मैंने आपको बताया था 850 का, कि इसके ऊपर सस्टेन करे, क्लोज करे तो ही आगे की तेजी मुकम्मल हो सकेगी। अदरवाइज अगर इसने यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस जो रेजिस्टेंस ले लिया तो ये फिर से 500 600 पॉइंट डिप लगा सकता है। सी, मार्केट एक थ्रेट में है। थ्रेट में इन द सेंस उसने उसने ट्रेडर को एक थ्रेट में रखा हुआ है। ऊपर तो वो जा रहा है, लेकिन नीचे के गैप उसने अभी तक फील नहीं किए। देखिए, और ये लेवल पे ये मानना कि 18,000 पर भी गैप है, 16,000 पर भी गैप है, 20,000 पर भी गैप है, पर आप इतना सोचो वो मार्केट की पीक नहीं थी। हालांकि ये भी कंसिडर नहीं कर सकते कि ये जो लेवल है 26,000 का, ये मार्केट की पीक है। हो सकता है उसके ऊपर निकल जावे, लेकिन ये जो गैप है ना, ये एक बड़ा बड़ा गैप है। ये मतलब 400 500 600 पॉइंट का गैप है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको एक बार रीटेस्ट किए बिना मार्केट कोई भी ऊपर का लेवल सस्टेन करेगा। ठीक है। और फिर भी मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे वन साइड बायस बना के चलिए। अगर किसी को लग रहा है तेजी है, किसी को लग रहा है मंदी है, तो मैं कहूंगा कि मार्च के तेजी मंदी दोनों के आप कॉल और पुट लेके चलिए तो ज्यादा सही रहेगा। मीनवाइल हमने जो है हमारे कॉल्स को फिलहाल बुक किया हुआ है। बैंक निफ्टी का हुआ, कोफोर अपना ये हुआ, पॉलिसी बाजार हुआ, कुछों ने बुक किया हुआ है पॉलिसी बाजार। वैसे तो ये लेवल पे तो एंट्री करने का ये है, पर ठीक है, जिन्होंने डाउन में लिया था, परसों लिया था, उसके पहले लिया था, तो उन्होंने री एंट्री जो की हुई थी उसको फिलहाल ये राइस पे बुक किया हुआ है। बैंकिंग में बैंकिंग में लूज इट्स शाइन फॉर वाइल, कुछ दिनों के लिए। हालांकि हमने बैंक बैंक निफ्टी का हमारा पुट जो है वो तो फरवरी का है, अपना सॉरी मार्च का है। फरवरी का कॉल था वो हमने आज बुक कर लिया। जो इसका जोड़ी ट्रेड था उसका पुट हम ऑलरेडी पिछले हफ्ते बुक कर चुके हैं, फ्राइडे के दिन, जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी। आज ये जो भी तेजी है, इट इज बिकॉज ऑफ डाउ वगैरह, जो भी उन्होंने 1200 पॉइंट का तेजी किया था। ट्रेड डील हमारी साइन हो चुकी है। और एसबीआई का रिजल्ट, एसबीआई आप देखिए कुछ 5 6% ऊपर खुला हुआ है। तो ये सब मिला जुला के ये तेजी है, पर ये कितनी टिकती है वो तो 3.5 दिन तक पता चलेगा। फिलहाल एक बार चलते हैं चार्ट पे। और उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, ये एकदम ही आखिरी मौका रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपको 13,000 22,000 8,000 10,000 में ज्वाइन करने मिलेगा वो अभी मिलेगा। इन फ्यूचर द रेट्स आर गोइंग टू चेंज। फिर ये भाव पे आपको कोई सर्विस मिलने वाली नहीं है। ठीक है। तो जो लोग भी जेन्यूनली काम करना चाहे, जेन्यूनली ट्रेड करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। और एक पते की बात बता दूं, पिछले 2 दिनों में आई हैव गॉट टू माय एक्स क्लाइंट्स अगेन रीजॉइनिंग। वो कुछ दिवाली के समय पे उन्होंने सर्विस को स्टॉप किया हुआ था, जो आज उन्होंने फिर से ज्वाइन किया हुआ है। एक जन ने सैटरडे को ज्वाइन किया है, एक जन ने आज ज्वाइन किया है। ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई किसी कारण से कुछ समय के लिए पॉज भी हो जाता है और जब वो रिज्यूम करता है तो यहीं पे आता है। क्यों आता है? बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो अवेयर कि मार्केट का प्लस माइनस अपनी जगह, पर यहां से आपको जो भी मिलेगा एक्यूरेसी के साथ ही मिलेगा। और मेरा ये कमिटमेंट नए लोगों के लिए भी है और मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जो पहले सर्विस में थे और अब नहीं है। अगर आप रिज्वाइन करना चाहे, आप डेफिनेटली करें। उस वक्त के जो भी आपके लॉसेस होंगे, या इस वक्त के भी कहीं और से भी कोई भी लॉसेस होगा, वो आपका रिकवर करके आपको दे दिया जाएगा। तो उसमें आप चिंता फिक्र मत करें। ठीक है। निफ्टी को देखें। निफ्टी निफ्टी ये 800 पर ही मर रहा है। यहाँ पे पता चलेगा ठीक से। ये देखो, ये रेड लाइन के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल से बंद करे तो ये ब्लैक लाइन तक जाएगा, जो आता है 26,300। अगर ये इसके नीचे आता है तो एक लेवल ये बनेगा 25,550 का। 25,550 ब्रेक किया तो ये लेवल तक आ सकता है, ये गैप फिल कर सकता है। क्योंकि देखिए, चार्ट कन्विंसिंग नहीं है। ये एक बड़ा वाला गैप अप वाला कैंडल है और ये रेड वाला कैंडल में तब्दील हो गया। अब ये क्योंकि, और इसके बाद में जो भी कैंडल है बनी,
उस लिहाज से ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। और इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल जो है, जब तक इसका हाई ब्रेक ना करे ना, तब तक ये इन्वर्टेड झंडा खतरनाक होता है। फिर भी मैं ये नहीं कहता मंदी में आ जाओ या अंधाधुंध तेजी में आ जाओ। एक लॉट कॉल एक लॉट पुट लेके चलिएगा। अगर आपके पास में कुछ स्टॉक्स के लॉन्ग पोजीशन है तो कुछ स्टॉक्स की पुट पोजीशन ले लीजिएगा, या फिर निफ्टी का एक पुट मार्च का अप्रैल का लेके रखो। अगर इन केस इस बीच अगर एक्सीडेंटल कोई फॉल आती है या ऐसा कुछ अचंभा जैसा न्यूज आ गया कि अरे बाप रे हैवॉक हो गया, तो आपकी पुट आपको बचा लेगी। ठीक है, तो बस एक लॉट पुट से आप आपकी जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसको आप हेज कर लीजिएगा। एंड बस फिलहाल तो मार्केट में यही है कि जिसका भी जो भी प्रॉफिट हो रहा हो ना, बुक करो एंड वेट फॉर अ डिप। वो डिप कहाँ तक आती है, कैसे आती है, वो फिर हम देखेंगे। फिलहाल तो प्रॉफिट बुक करो। अगर डिप आ गई तो जो भी आपकी पुट पोजीशन होगी उसमें आपको प्रॉफिट करने का मौका मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही फिलहाल व्यू है। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली हम उसमें एंट्री लेंगे, प्लस में चाहे माइनस में, यानी कि कॉल में या फिर पुट में, जो भी होगा। ठीक है, आप तब तक आ जाइए, एंट्री ले लीजिए। व्हाट्सएप करिए 9082503553। आप 8,000 में एक साल की इक्विटी मेंबरशिप या 10,000 में एक साल की इक्विटी प्लस कमोडिटी मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर 13,000 में लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी एंड 22,000 में लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी प्लस कमोडिटी ले सकते हैं। एक बार कमोडिटी पे नजर करते हैं। आज कुछ करने जैसा नहीं है, ये क्या 12-12 हजार पॉइंट चांदी ओपन हुआ है, और क्रूड में भी ऐसे कोई खास मूवमेंट है नहीं। हो सकता है दोपहर के बाद कुछ आवे तो आवे। क्रूड इज मेकिंग सम, क्या बना रहा है ये, रेक्टेंगल जैसा कुछ बना रहा है। नॉट रेक्टेंगल, पर वो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऐसा कुछ बोलते हैं। ऐसा ही कुछ बना रहा है। अब जब तक ये वाली कैंडल के नीचे ब्रेक ना करे या ऊपर ब्रेक ना करे, क्रूड विल बी वो इसी इसी तरह से बनाता जाएगा। या तो क्रूड में बहुत बड़ी मंदी आएगी या तो बहुत बड़ी तेजी आएगी। कोई मतलब बड़ी बात, मतलब इसमें कोई हिम्मत दिखाने जैसा कुछ लेवल नहीं है। फिलहाल पेशेंस रखें एंड फोकस ऑन स्टॉक्स। ठीक है, क्या है मुझे लगता है एक दो दिनों में आईटी शुड पिकअप। आईटी मुझे लगता है थोड़ा पिकअप लेना चाहिए। और बैंक बैंक थोड़ा बहुत लेवल टेस्टिंग करना चाहिए। मैंने आप लोगों को कहा था, क्या क्या कहा था मैंने, रियलिटी स्टॉक्स। कोई भी डिप मिले बजट के बाद में रियलिटी बूम करेगा, ये देखो। आज भी आप देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज सारे के सारे लॉसेस रिकवर करके बैठ गया। लोढ़ा सारे के सारे अपनी मंदी को रिकवरी करके बैठ गया। और ये और चलेगा आगे, ये सिलसिला और चलेगा आगे। ठीक है, लेकिन मीनवाइल निफ्टी बैंक निफ्टी में जिन्होंने कोई पोजीशन बुक की है तो री एंट्री के लिए घाई मत करिएगा। अगर कॉल बुक किया है तो डिप का वेट करो, वहां पे पुट बुक करिएगा। ठीक है, और अगर कोई पोजीशन लो तो हेज के साथ लीजिएगा। बस यही फिलहाल मेरा कहना है। बाकी साढ़े 3 के बाद हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।